अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, रैपिड फायर राउंड नहीं है, आपको झट से सवाल नहीं देने, आप सोच के जवाब दे सकते Okay, done. ओके तो बलजीत कौर, आर यू रेडी? Yeah, I'm ready. ओके बलजीत, क्वेश्चन नंबर 1, मौत के इतने करीब आकर आपके लिए डर की डेफिनेशन कैसे बदलती है? पहली बात तो है, जिस दिन स्टार्ट किया था माउंटेनियरिंग उस दिन एक्सेप्ट कर लिया था कि ये चीज़ें तो होती रहेंगी। एंड मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ वो डर वाले, मौत के डर से निकल, क्योंकि मुझे पता है एक दिन मुझे जाना है। तो आई डोंट हैव एनी फियर कि क्या है क्या नहीं। उस टाइम भी नहीं था और आज भी नहीं है। पर अप्रैल के बाद आप गए हो एक्सपीडिशंस के लिए? हाँ, मैंने अभी किलिमंजारो किया है। ओके और कुछ हुआ वहाँ? नथिंग। माइंडसेट अलग था पर? यस, माइंडसेट ये था कि मेरे साथ जो है उनके साथ स्टिक रहना है, उनके साथ रहना है और उनको लेके आना है कैसे भी करके वापस। मतलब इतना बड़ा, मतलब वो ट्रैकिंग पीक है, मतलब कहते हैं लोग, बट फिर भी उनके लिए नहीं थी वो। तो मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, मेरे साथ जो गए सेफ वापस आने चाहिए। दूसरा सवाल, माउंटेन क्लाइंबिंग के अलावा क्या आपको जिंदगी में किसी चीज से डर लगता है? माउंटेन क्लाइंबिंग, तुम कम ऑन, इससे तो लव है, मुझे मोहब्बत है। नो नो नो, ये गलत सवाल ये है। गलत सवाल है। ओके पर शायद तो आपको किस चीज से डर लगता है जिंदगी में? अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स? या ये माउंटेन क्लाइंबिंग से रिलेटेड होता है? नहीं, जो पर्सनल नॉर्मली है लोगों के साथ मुझे थोड़ा, उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। उससे मुझे डर लगता है बहुत ज्यादा, लोगों से अटैच होने में। शहरों से डर है, पहाड़ों से नहीं? नहीं, मुझे शहरों से बहुत डर है, सच में बता रही हूँ। शहरों से डर है? हाँ बिल्कुल है। और वो डर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ ही रहे हैं अभी भी। आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होती है Yes, एक्सपीडिशंस के साथ? बिल्कुल। कैसे चेंज होती है? मैं ना यहाँ पे बहुत ऐसी, मतलब नॉर्मली यहाँ पे लोगों के साथ ऐसे रहती हूँ। मतलब जैसा मुझे लोगों ने बोला, अरे ज़्यादा बलजीत ज़्यादा बातें मत कर यार, इरिटेट लग रहा है, राइट यार बलजीत क्या बच्चों की तरह हरकतें करती है, ये इतना ये वो सब। तो मैं पहाड़ों में जाके अलग हो जाती हूँ, वहाँ पे मैं एक बच्चा ही बन जाती हूँ। इट्स काइंड जो मैं हूँ रियल में, जो मैं हूँ, राइट, जो मैं फील करती हूँ वहाँ पे, डांसिंग, बातें, चिट चैट, मजाक, हेल्प करना, वो तो मैं हेल्प यहाँ पे भी करती हूँ नॉर्मली। तो वहाँ पे ना मैं खुल के जीती हूँ। वहाँ पे मेरे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, किसी ने सेट नहीं करके रखा इतना ही बोलना है तुझे। तो मैं दिल खोल के बोलती हूँ वहाँ पे। ओके और तीसरा सवाल, कोई ऐसे फ्यूचर गोल के बारे में बताइए जिसके बारे में सोचकर आपको अब भी थोड़ा सा डर फील होता है? डर है ही नहीं, डर नहीं, बट देयर इज वन डिजायर कि आई रियली वांट के माउंटेनियरिंग उस लेवल पे पहुंचे जो बाकी वेस्टर्न कंट्री में जिस तरह से पहुंचे हैं। सो इंडियन माउंटेनियरिंग उस पोजीशन में पहुंचे, उससे भी ज़्यादा तरक्की करें। एंड जो भी लोग क्लाइंब करना चाहते हैं उनको एक प्रॉपर एक पाइपलाइन मिले, एक अच्छा सा उनको वे मिले, एक उनको पता, क्योंकि आज तक जितने भी कन्फ्यूज है इसी में कि इसमें फ्यूचर क्या है, राइट, सबको ये फ्यूचर क्या है। तो अगर मैं यही क्वेश्चन पूछूं कि आज से पहले जब तक वर्ल्ड कप नहीं जीता था क्रिकेट में, ठीक है, तब से पहले फ्यूचर क्या था? तो आई रियली वांट टू सेट दैट मार्क कि नहीं ये है फ्यूचर और यस तुम कर सकते हो, तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो वो एक मेरा है कि मुझे वहां तक लेके जाना है इंडियन माउंटेनियर्स को। ओके अगर वेस्टर्न लेवल 100% है तो इंडियन माउंटेनियरिंग कितने परसेंट तक पहुंची है? 30%? या पैसों की कमी है? यस, इट्स नॉट पैसों की अवेयरनेस। एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको, सबसे बड़ा पॉइंट ये है हमारे यहाँ पे कि जो चीज़ स्किल मेरे पास है और जो हथियार मेरे पास है स्पॉन्सरशिप लाने के, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे डर है कि आप मुझसे आगे बढ़ जाएंगे। अब लोग कोलैबोरेटिव नहीं है या तो लोगों में प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे गाइड करने वाले कोई नहीं थे, राइट, तो मैं जैसे भी धक्के मार के इधर से उधर से, इंटरनेट से, मुझे लिखना नहीं आता था ईमेल, कैसे मेल करते हैं, कैसे बात करते हैं, कुछ नहीं आता था नॉर्मली। तो मैंने वो धक्के मार मार के मैंने खुद सीखा, और जिनसे भी मैंने पूछा उनसे पूछा, हम भी ऐसे करते हैं, तो किसी ने वो गाइड नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को लगता है कि कंपटीशन पैदा हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि माउंटेनियरिंग में कोई कंपटीशन है ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर है, वो तो है तुम, सिर्फ दैट्स इट। वहाँ पे तुम भी कॉम्पिटिटर हो तुम्हारे अपने। ये सच है कि 1 करोड़ रुपए लगते हैं एक एक्सपीडिशन के लिए, ऐसे कहते हैं? बिल्कुल लग जाएंगे अगर आप देखो, वो फैसिलिटीज पे है, राइट। अब मेरे पास ऐसा एक्सपीडिशन भी है जो 30 लाख से स्टार्ट होता है, राइट, वो भी 40 से भी है। 30 में आपको एक नॉर्मल सा शेरपा मिलेगा,
ठीक है, मतलब शेरपा मीना हाई एल्टीट्यूड गाइड, जो एक्सपीरियंस्ड, मतलब उनका थोड़ा लो मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो आपको थोड़ा और पैसा देना पड़ेगा। और फैसिलिटीज काइंड ऑफ कि टेंट में आपको फैसिलिटी, आपको टेंट कैसा दिया जाएगा, ये वो, सो खाने का, फूड का, ये पूरा मार्केट है इसका एकदम। बेसिकली कम पैसों में सेफ्टी भी कम हो जाती कम है। हो जाए, यस, आपको सेफ्टी देखना पड़ेगा फिर। तो आप कहाँ से पैसे लाते हो? ब्रांड से? या हमारे मैक्सिमम ब्रांड्स से लेके भी आती हूँ, और साथ में जो कंपनीज होती हैं उनसे लेके आते हैं फंड से ना, एंड क्राउड फंडिंग लास्ट ऑप्शन, और मैं भी लास्ट अपनी पॉकेट। ये हुआ है आपके साथ? ये सब हुए हैं मेरे साथ। ओके। किस तरह के ब्रांड्स काम करता है? देखिए, मैं आपको आज तक जितने भी ब्रांड्स आए हैं मेरे पास, मतलब कोई भी ऐसा ब्रांडिंग, कोई बड़ा ब्रांड नहीं आया है, मैं सच में बताती हूँ। और एक दो आए थे, बट ठीक है, वो चले गए, वो नहीं, उन्होंने फिर वापस ले लिया, मतलब बैक हो गए थे। तो ठीक है, कोई बात, चलता रहता है, होता रहता है। पर आप उनके लिए क्या कर रहे हो? तो हम उनकी ब्रांडिंग करते हैं, जैसे नॉर्मली अगर उनकी एडवर्टाइजमेंट करनी है हमें, तो हम उनके लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। साथ में उनका जो बैनर है वो हम टॉप पे लेके जाते हैं, और जहाँ पे उनके लिए स्पीच होती है, मोटिवेशन स्पीच होती है, तो उनके सेक्टर में उनके जाते हैं। या फिर कोई वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम उसमें मोटिवेशन स्पीकर बन के जाते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज हम दे सकते हैं अगर किसी ब्रांड अगर आता है तो उसके साथ कोलैबोरेट करके। तो ये इस तरह की चीज़ें हम दे सकते हैं मार्केट, जो एक नॉर्मल एथलीट दे रहा है, नॉर्मली हम भी वो कर सकते हैं। और नॉर्मली मतलब पैसे बढ़ रहे हैं इस फील्ड में? लाइक और ब्रांड्स एंटर हो रहे हैं कि क्या हो रहा है? हाँ, अभी एंटर होना स्टार्ट हुए हैं, एंड होपफुली कि और अच्छा। पर प्रॉब्लम क्या है, एंटर तो सारे ब्रांड होना चाहते हैं लाइक, पर वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। वो आपको प्रोडक्ट देना चाहते हैं, पर प्रोडक्ट का एक्चुअली हमारा क्या है कि प्रोडक्ट हमारे यूज के भी नहीं है वो, क्योंकि वो बेस कैंप तक के प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, और हमें जाना है बेस कैंप तक, तो हम नीचे स्पोर्ट्स शूज में चले जाते हैं हम लोग, राइट। लेकिन उसके ऊपर हमें चाहिए असली काम, तो खेल तो उसके ऊपर है, राइट। तो वो चीज़ें थोड़ा सा रह जाता है, हमारा एक पॉइंट रह जाता है, क्योंकि इंडिया में अभी कोई ब्रांड नहीं है हाई एल्टीट्यूड के लिए अभी तक के लिए। तो आप इंटरनेशनल मार्केट चलाते हो? सो इंटरनेशनल हमें तो खरीदना पड़ता है, मतलब हमें परचेज करना पड़ता है इंटरनेशनल ब्रांड से। और उसका बहुत फर्क पड़ता है? बहुत बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि सेफ्टी में बहुत ज़्यादा। मैंने एक मेरे मैक्सिमम एक्सपीडिशन में मैंने सेकंड हैंड ही यूज़ किया है, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी अपनी। मैंने जितने भी एक्सपीडिशन किए सब में सेकंड हैंड यूज़ किया, जितने भी सामान यूज़ किया सेकंड हैंड यूज़ किया है। कहाँ से खरीदते हो? तो नेपाल से हमने खरीदे, या फिर हमने बोरो कर लेते हैं अपने दोस्तों से थोड़े टाइम के लिए, या फिर आप रेंट पे ले लेते हो, उठा लेते हो। तो मैंने ये सब कुछ किया है। मेरे पास अपने पर्सनल जो कभी मतलब रहा है, कभी नहीं रहा है, मतलब ऐसे जुगाड़ू होते हैं ना, तो वो करके ही मैंने एक्सपीडिशंस किए अपने मैक्सिमम। हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में मुझे और ज़्यादा बातें करनी है, ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा। और माउंटेनियर से बात करिए, पर जिस डिटेल में आपने समझाया और जिस इंटेंसिटी के साथ आपका हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हुआ, मतलब इतने ज़्यादा विविड हेलुसिनेशंस मैंने आज तक नहीं सुने। मतलब छोटे मोटे स्टोरी सुने, पर आपका बहुत डिटेल्ड था। वो इसलिए हुआ क्योंकि अन्नपूर्णा की हाइट ज़्यादा है, या जैसे कि आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा कि हर माउंटेन की एक एनर्जी होती है। यस। तो क्या एक माउंटेन की हल्के से नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है कुछ सेक्शंस की, जिससे आपके हेलुसिनेशंस इफेक्ट हो जाए? नहीं, मुझे नहीं मिली अभी तक। मैंने आपको एक लाइन और बोली थी कि जब मैं पहाड़ों में होती हूँ, आई थिंक मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफेस्ट महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे खतरा शहरों में है, पहाड़ों में नहीं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि शायद लोगों के लिए ना माउंटेनियरिंग सिर्फ पहाड़ चढ़ना और उतरना है, मेरे लिए वो उससे बियॉन्ड है। मैं उसे एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती, मैं कितना डीपली मैं हूँ इस टाइम पे, मतलब मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ क्या नहीं। और मेरे लिए वहाँ पहाड़ कुछ और है, और वहाँ पे जो एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पे अगर मैं जितनी मर्जी मैं स्ट्रगल में चल रही हूँ, चाहे जितनी मर्जी मेरी लाइफ में बड़ी से बड़ी तूफान भी आ गए ना, मैं उस तूफान को भी चीर के निकल पड़ूंगी। इस टाइप की एनर्जी है। तो इफेक्टिवली मतलब क्योंकि दिमाग की स्वेलिंग हो गई, Yes. उसी वजह से हेलुसिनेशंस आ रहे थे। Yes. ताकि ऑडियंस ज़्यादा समझ सके, मैं खुद के एक हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। 18 ईयर्स ऑफ एज से पहले मेरी 3 सर्जरीज हुई थी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा हैवी एनेस्थीसिया दिया गया वो सर्जरीज के लिए। शोल्डर सर्जरी हुई थी और एक गॉल ब्लैडर रिमूवल। और जब आपको बहुत ज़्यादा एनेस्थीसिया दिया जाता है, जब आप उठते हो ऑपरेशन के बाद, तब आप हेलुसिनेट करते हो हमेशा। आई डोंट नो, आपकी सर्जरी हुई है कभी? नहीं। ओके। दिस इज माय फर्स्ट इंसिडेंट। अच्छा। एंड लास्ट भगवान जी। पर आई फील कि हर इंसान की एक सर्जरी कभी ना कभी लाइफ में होगी। हो गई।
ये लाइफ का सच है। तो पर ये जब आप पहली बार एक्सपीरियंस करते हो बहुत अजीब होता है, क्योंकि सर्जरीज के साथ जब आप एनेस्थीसिया को एक्सपीरियंस करते हो, पता है आपको क्या दिखता है सर्जरी के टेबल पर? आप लेट रहे हो, आपके आसपास डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और डॉक्टर आपसे बात करता है और कहता है कि अच्छा मेरे से बात करो, नहीं वहां देखो मत, बस मेरे से बात करो। तो आपके अंदर एक नीडल डाल देते हैं और एक्चुअली वहां से आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं, ठीक है। और मैं डॉक्टर से बात कर, डॉक्टर पूछा फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, तो मैं कहता हूँ क्रिकेट। फिर फेवरेट बैट्समैन के बारे में पूछते हैं और मैं बस बोलते जा रहा हूँ और मेरी आंख बंद हो जाती है। एंड नेक्स्ट थिंग यू नो इज यू वेक अप, और यहाँ तो आपको पेन फील हो रहा है उस हिस्से में जहाँ सर्जरी हुई है, या तो उस पेन के साथ साथ आपको चीजें दिख रही हैं। सेम मतलब आपको, और वो चीजें इतनी डिटेल्ड होती है कि आपको पता नहीं कि वो रियलिटी है या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, क्योंकि आप जब वो हो रहा होता है आप बहुत कन्विंस्ड होते हो कि वो रियलिटी है। इट्स लाइक हाउ डू यू नो कि ये जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं ये सपना नहीं है। ये थोड़ी सी ट्रिपी कन्वर्सेशन हो गई, बट मैं ऑडियंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सपना नहीं है गाइस। यस, बट मेरे ख्याल में मुझे इसलिए भी डिटेल में याद है क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें, देखो जो चीज़ें मुझे याद नहीं, मैं टच भी नहीं करती वाली चीज़ें कभी भी ना, मैंने की भी नहीं। बट मुझे ये डिटेल में इसलिए याद है क्योंकि जब मुझे एकदम होश आ रहा था तो मैं अपने आप को चांटे मार रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, ताकि मैं ये सपना ही ऐसा है, मैं अपने आप को जोर जोर से चांटे मारी ताकि मैं होश में आऊँ। और मैं बार बार अपने आप बोली कि ये सपना है, मैं पहाड़ों में अकेले नहीं रह सकती, ये सपना है। तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर मैं बार बार अपने को चांटे मार रही थी और पता नहीं मैं क्या कर रही थी, और मैं बार बार अपने उंगलियों को इस तरह से कर रही थी, ऐसे ऐसे करके, तो कहता है मुझे पेन हो ऐसे करके। मतलब पता नहीं मैं क्यों कर रही थी, मैं समझ नहीं आ रहा क्यों कर रही थी, आई डोंट नो। शायद आपकी बॉडी मूव कर रही थी ताकि फ्रॉस्ट बाइट ना हो। ये मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने सियाचिन ग्लेशियर में ट्रेनिंग किया है 2016 में, और दैट टाइम आई वाज ओनली 19। और ये भी अलग ही किस्सा है, आई थिंक बहुत लंबी स्टोरी। ओके बताइए। सो मैं एनसीसी कैडेट थी 2015 में, और उस टाइम पे एवरेस्ट सिलेक्शन चल रहा था 2016 के लिए। तो पूरे इंडिया से 10 लड़कियों को चूज़ किया, जिसमें पहले तो सिलेक्शन हुआ, पूरे स्कूल में जाके कॉलेजेस में जाके सिलेक्शन हुआ, 100 लड़कियों को लेके आए, फिर उसका कट ऑफ हुआ, लास्ट में जाके 10 लड़कियां निकली जिसमें मैं भी थी। एंड उसके बाद हमें सियाचिन ग्लेशियर ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया जनवरी के मंथ में 2016 में। कैसी जगह? सियाचिन ग्लेशियर इट्स लाइक जहाँ पे आर्मी सर्व करती है या सर्विस करती है, वो वाली जगह जहाँ पे बेस कैंप है, जहाँ पे कैंप 1 है, कैंप 2 है, कैंप 3 है उनके, जो जहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी काम करती है, हाईएस्ट पोस्ट है, जो डेंजरस पोस्ट कहा जाता है। जितने लोग शो पर आए उन्होंने कहा है कि अनप्रेडिक्टेबल जगह। यस, कि आप यहाँ वहाँ चल रहे हो और क्राइसिस है, आपको पता भी नहीं। वहाँ वो अलग ही मतलब जोन है कि आपको क्या होगा कि आप चल रहे हो और वो स्नो और विंटर आया, क्योंकि जनवरी है विंटर, राइट? तो टेम्परेचर भी कम से कम -50 -55 इसके बीच में, -55 और इसके ऊपर भी रह सकता है। -55 की फीलिंग क्या होती है? बस आपको क्या करना, अगर आपने गलती से बिना ग्लव्स के आपने कोई भी मेटल वाली चीज़ पकड़ ली, तो अगर आप छुड़ाने की कोशिश की है तो आपका जो स्किन है वो मेटल के साथ रहेगी, और आप समझ लीजिए कितना ब्लड आपको निकल जाएगा। मतलब वो वाला सिचुएशन है, आपका हाथ निकलेगा नहीं इजीली, आपको मतलब वो निकालना भी नहीं है वैसे। पर जब आप बैठे हो -55 डिग्रीज के बीच, तो क्या फील होता है? देखिए, सबसे पहली बात, हमारी जो ट्रेनिंग थी, हमें हमेशा हमने पुशअप्स किए हैं बिना ग्लव्स के उस वाली जगह पे, हमें उस तरह का ट्रेन किया था, लाइक जो पूरा आर्मी वाला एक ट्रेनिंग होता है वैसे वाला ट्रेन किया है मैंने अपने आप को। तो उस टाइम पे मुझे याद है कि एक बार मैंने गलती से अपना जो हमें टेंट लगा, हमें टेंट हम खुद ही लगाते थे, हम खुद लेके जाते थे, खुद ही टेंट लगाना है, खुद ही खाना बनाना है, और कोई भी आपके साथ कोई और नहीं रहेगा, मतलब आपके साथ कोई गाइड नहीं रहेगा। हमें इस तरह से ट्रेनिंग दी गई थी। तो उस टाइम मैं टेंट लगाई, तो मेरे को मतलब लग नहीं रहा था वो टेंट मुझसे ना सही से, जो उसके पैक्स थे वो सही से लग नहीं रहे। तो मैंने ग्लव्स निकाला है, मैं टच करने वाली थी, तभी मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे वापस बुलाया था ना, ये ग्लव्स बड़े गंदे हो गए, लाओ उधर मेरे पास दो। तो मैंने उनको दे दिए ग्लव्स। उसके बोला अच्छा नीचे जरा बैठो, ये हाथ जरा पुशअप पोजीशन ले लो, ठीक है, आराम से। तो मैंने लिया और उन्होंने बोला कि अब बीच में सर रखो, यानी आपको सर के बल आपको बिल्कुल उन्होंने डाउनवर्ड में ऐसे बना दिया है पोज करके। अब बोला खड़े रहो यहीं पे ऐसे करके। वो मेरी पनिशमेंट है, और उसमें मैं सिर्फ 3 मिनट या 2 मिनट रही होंगी। मेरे हाथ बहुत पेन करने लगे, और वो उसमें मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, उसमें ठंडा हो चुका है, वो फ्रीज हो चुका है मेरा हाथ बिल्कुल, और वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। एंड उसके बाद बोला आप ठीक करो इस हाथ को।
यही होता अगर तुम वो कर रहे थे ना, अभी तुम्हारी स्किन उसी के साथ चिपकी रहती है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, देन उस हाथ को गर्म कर रही हूँ, फिर मैं कभी बाइट कर रही हूँ, कभी क्लैप कर रही हूँ। रब नहीं करते हैं, तो रब हमें मना किया था कि रब नहीं करना, क्योंकि टिश्यूज खत्म हो जाते, तो रब नहीं करना, या इस तरह की चीज़ें हमें बताई गई थी, क्योंकि वो रब होगा तो वो आप खराब कर रहे हो हाथ को, इट मीन्स। तो मतलब इस तरह की चीज़ें, या फिर अपने साइड में लगा दो, या फिर आपके जो टांगों के बीच में रख लो, राइट। मतलब या फिर अगर आपके पास अपोजिट, यानी जैसे आप मेरे पार्टनर हो, यानी मेल है, या कोई आपके अपोजिट कोई फीमेल है, तो उनके यहाँ पर लो, राइट। इट्स काइंड ऑफ जो भी आपके साथ है उन बगल वाले उसकी हेल्प करो, उस तरह की चीज़ें हमें सिखाई गई थी, उस लेवल की ट्रेनिंग हमें दी गई थी इस टाइम।